इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो भूमिका है उसे आप नकार नहीं सकते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारे बैंक आए, छोटे बड़े बहुत सारे बैंकों का विलय भी हुआ, कुछ बैंक दिवालिया भी हुए, पर इंडियन पोस्ट ऑफिस ज्यों की त्यों है। इंडियन पोस्ट ऑफिस ने बहुत सारे स्कीम लाए, बहुत सारी अलग अलग इंडियन पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज भी है। उसमें से एक सर्विस है इंडियन पोस्ट ऑफिस की, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग यहाँ पे अपना अकाउंट खोलते हैं, पैसे विड्रॉ करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं। अब इंडियन पोस्ट ऑफिस ने एक स्कीम लाया हुआ है, इंडियन पोस्ट पेमेंट का सीएसपी दे रही है भारत के लोगों को। ये बहुत अच्छा स्कीम इसलिए आप कह सकते हैं कि जनरली बहुत सारे बैंक हैं हिंदुस्तान में जो कि सीएसपी देती है, लेकिन उसके एवज में वो चार्ज भी करती है। लेकिन इंडियन पोस्ट ऑफिस ने निःशुल्क इसके लिए आपको अप्लाई करने का अवसर दिया है। इसमें आप सीएसपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। ऑनलाइन आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, इसको फिल कर दीजिए। और बहुत सारे इंडियन पोस्ट के पेमेंट सेंटर बने हुए हैं हिंदुस्तान में, जिसका कि मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। वहाँ पे आपको इसका हार्ड कॉपी जमा कर देना है। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। खास करके मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जो कि अपना बिजनेस कर रहे हैं या कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं, तो अपने घर पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी लेके वो रख सकते हैं। यहाँ पे आप किसी का अकाउंट खोल सकते हैं, पैसे विड्रॉ कर सकते हैं या पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। हो सकता है कि भविष्य में इंडियन पोस्ट ऑफिस कुछ और भी योजना, कुछ और भी स्कीम इस सीएसपी धारकों को दे, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी का भी अकाउंट खोल सकते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी आप कैसे ले सकते हैं, इसके अप्लाई करने का तरीका यही है कि आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ कि आप कैसे फॉर्म डाउनलोड करेंगे, कैसे फॉर्म फिल करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और फिर आप कहाँ पे आपको ये फॉर्म जमा करना है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लिंक है, इस लिंक इंडियन पोस्ट ऑफिस का ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गया है, और ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं कि इंडियन पोस्ट ऑफिस का आप सीएसपी लेंगे तो आपको क्या क्या उसके बेनिफिट्स होंगे और क्या क्या आप उसके सर्विसेज आपको मिलेंगे, ताकि आप लोगों को क्या क्या सर्विसेज प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या क्या दे सकते हैं, आप अकाउंट खोल सकते हैं लोगों का, सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, करेंट अकाउंट खोल सकते हैं। सेविंग अकाउंट पे रेगुलर सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, डिजिटल सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, बेसिक सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं और करेंट अकाउंट खोल सकते हैं। 2 तरह का अकाउंट आप लोगों का खोल सकते हैं। सर्विस आप क्या क्या दे सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग दे सकते हैं, मतलब बैंकिंग से रिलेटेड सारे सर्विसेज दे सकते हैं। उसके अलावा आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। जब आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का सीएसपी मिल जाएगा तो आप लोगों का लाइफ सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। दूसरा है डोर स्टेप बैंकिंग दे सकते हैं, मतलब आप घर पे जाके लोगों को बैंकिंग की सारी सर्विसेज दे सकते हैं, उनका पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। उसके एवज में आपको अच्छी खासी कमीशन भी मिल जाएगी। लेकिन आप जैसे बहुत सारे ऐसे गांव में बुजुर्ग पेंशनधारी होते हैं जो कि कहीं पे जा आ नहीं सकते, तो उनके घर पे आप जाके उनका पैसे विड्रॉ कर सकते हैं या उनका पैसा आप जमा कर सकते हैं। ये डोर स्टेप बैंकिंग में आ जाता है। उसके बाद है पेमेंट में, बिल पेमेंट कर सकते हैं। बिजली का बिल हो गया, कार्ड का बिल हो गया, कोई भी तरह का बिल आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस कर सकते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जब आपको सीएसपी मिल जाएगा। ठीक, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ ब्रेकिंग न्यूज टाइप का आ रहा है। यहाँ पे है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। तो हमको इसी पे क्लिक करना है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट।
यहाँ पे एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स फॉर इंगेजमेंट एज बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एज ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक फॉर डिलीवरिंग बैंकिंग सर्विस। मतलब आपको बैंकिंग सर्विस के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो आपसे एप्लीकेशन मांग रही है। एप्लीकेशन आप जो भी एप्लीकेशन देगा उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडिविजुअल्स रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय हो सकते हैं, मतलब जो इतने सारे लोग हैं इस तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो बैंक रिटायर्ड हो सकते हैं, रिटायर्ड टीचर हो सकते हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल पब्लिक कॉल ऑफिस मतलब फ़ोन बूथ ऑपरेटर्स होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल ऑनर्स ऑफ किराना स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एजेंट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस कंपनियां भी अप्लाई कर सकती हैं, जो जिसने इंश्योरेंस का ब्रांच वगैरह लिया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल पेट्रोल पंप ऑनर भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल ऑपरेटिंग कॉमन सर्विस सेंटर, जो CSC सेंटर जो आजकल गांव में बहुत सारे खुल गए हैं वो भी ले सकते हैं इसको। इंडिविजुअल रनिंग ब्राउजिंग सेंटर्स भी कर सकते हैं। ऑथराइज फंक्शनरीज ऑफ वेल रन सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह भी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होती हैं, स्वयं सहायता समूह होती है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकती है। इस तरह के मतलब कोई भी इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है। इसमें यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, क्लिक टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आप क्लिक करिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक इस तरह का एक फॉर्म दिखेगा। ये फॉर्म ओपन हो गया है दोस्तों। इस फॉर्म को आपको क्या करना है आप समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या कहाँ पे लिखना है। ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसका आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पे न्यू पे टिक मार देना है, ठीक है। उसके बाद आपका एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, वो क्रॉस सिग्नेचर होगा। यहाँ से आपके फ़ोटो पे सिग्नेचर रहना चाहिए। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा, एड्रेस रहेगा, अल्टरनेट नंबर आपका यहाँ पे होगा, पैन नंबर होगा, ईमेल आईडी आपका अगर नहीं है तो ईमेल आईडी बनवा लीजिएगा। और ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है आपका, मान लीजिए कि आप जहाँ पे ये CSP लेना चाहते हैं, कोई तो लोकेशन होगा, उसी को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कहते हैं। हिंदी में आप समझिए कि चौहद्दी होता है। जैसे आपके घर के पूरब में अगर किसी का घर है या पूरब में स्कूल है तो वो स्कूल हो गया, दक्षिण में अगर मंदिर है तो मंदिर हो जाता है। तो इस तरह से जो चौहद्दी बताया जाता है वही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। या आप गूगल से अपने घर का, अपने एरिया का लैटिट्यूड निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं आपको एक उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे आपको फादर नेम देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। मदर नेम यहाँ पे देना है। डेट ऑफ बर्थ आपका चलेगा यहाँ पे। जेंडर आपको डाल देना है, नेशनलिटी डाल देना है। प्रूफ आईडी आप क्या क्या दे रहे हैं उसमें टिक मारिए और उसका हार्ड कॉपी इसके साथ आप अटैच कर दीजिएगा। प्रूफ एड्रेस प्रूफ में आप क्या देंगे वो भी आप इसमें टिक मार दीजिए और उसका हार्ड कॉपी इसके साथ अटैच कर दीजिएगा। आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक डिटेल आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ब्रांच नेम डाल दीजिएगा, अकाउंट नेम डाल दीजिएगा, अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा अपना। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट डिक्लेरेशन यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए कि कोई शॉप ओपन किया है या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका पहले से चलता है और उसका अगर आपके पास मुहर है तो वो मुहर आप डाल दीजिएगा यहाँ पे, नहीं तो आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, प्लेस डाल दीजिएगा। और ये जो सेक्शन है ये फॉर्म नंबर 60 जो होता है, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको ये फिल करना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर हो जाएगा। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, इसके साथ कौन कौन सा हार्ड कॉपी आप डॉक्यूमेंट का दे रहे हैं, वो हार्ड कॉपी आप यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक कर दीजिएगा और वो हार्ड कॉपी इसके साथ लगा दीजिएगा। और ये फॉर्म इस तरह से आप अपना फिल करके रेडी कर लीजिएगा। रेडी करने के बाद इस फॉर्म को आपको सबमिट कहाँ पे करना है, चलिए आइए वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंटरेस्टेड पर्सन में विजिट द नियरेस्ट IPPB ब्रांच इन देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन। For more detail, the list of all circle branch offices can be checked at the link placed below। मतलब यहाँ पे जो ब्रांच ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, आपके एरिया का ब्रांच ऑफिस का यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पे आपको ये हार्ड कॉपी जमा कर देना है।
तो हम देखते हैं कि हमारे एरिया का ब्रांच ऑफिस कहाँ पे है और हमको कहाँ पे जमा करना है। तो जैसे ही मैंने उस लिंक पे क्लिक किया तो थोड़ा सा टाइम लगा, उसके बाद ये ओपन हो गया। देखिए यहाँ पे ब्रांच का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ है, ब्रांच हेड का नाम लिखा हुआ है, ब्रांच हेड के ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट स्टेट पहले सिलेक्ट करिएगा, जैसे कि मैं बिहार सिलेक्ट कर लेता हूँ, और बिहार में आप अपने ज़िले का ब्रांच सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं गोपालगंज अगर सिलेक्ट करता हूँ तो गोपालगंज में जो ये ब्रांच है यहाँ पे ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको वो हार्ड कॉपी इंक्लूडिंग विथ डॉक्यूमेंट के साथ आपको जमा कर देना है, विदाउट एनी मनी। आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, कोई अमाउंट नहीं देना है, सिर्फ आप फॉर्म ये वाला फॉर्म फिल करेंगे और इसके साथ जो जो हार्ड कॉपी जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो डॉक्यूमेंट आप लगाइए, यहाँ पे टिक मार्क करिए और उस ब्रांच में यहाँ पे आप जाके जमा कर दीजिए। मान लीजिए अगर आप वैशाली ज़िले से है, अगर हाजीपुर ब्रांच में आपको जमा करना है तो ये ब्रांच का एड्रेस है, आप यहाँ पे अविनाश कुमार के यहाँ जाके जमा कर सकते हैं। वैसे ही जमुई ब्रांच में इस एड्रेस पे आपको जमा कर देना है। अगर आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सब कुछ डन हो जाता है, तो आपको इसका CSP मिल जाएगा और फिर आप सारी सर्विसेज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की जो सर्विसेज है वो आप अपने लोकल लोगों को प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना एक इंडियन पोस्ट पेमेंट का CSP ओपन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।